देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर कि प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है और प्रोटीन किससे बनी हुई होती है। देखिएगा पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो पहला पॉइंट ये है कि जो प्रोटीन है वो एक पॉलीमर है या लॉन्ग चेन है अल्फा अमीनो एसिड्स की। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अल्फा अमीनो एसिड्स। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकृति में जितनी भी प्रोटीन है उन सभी की जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? अल्फा अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स। इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग प्रोटीन को पानी में डालें या प्रोटीन की पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलती है? अल्फा अमीनो एसिड्स मिलती है। और इस पॉइंट से हमें पता चला है कि जितनी भी प्रोटीन है प्रकृति में उन सभी की बेसिक यूनिट क्या है? अल्फा अमीनो एसिड है। तभी हाइड्रोलाइज करने पर प्रोटीन हमें क्या दे रही है? अल्फा अमीनो एसिड्स दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दीज अल्फा अमीनो एसिड्स आर जॉइन या कहें आर कनेक्टेड थ्रू ए पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो कहने का मतलब ये इस पॉइंट का कि प्रोटीन के अंदर बहुत सारी क्या होती है? अमीनो एसिड्स होती है और ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ी रहती है पेप्टाइड बॉन्ड से या फिर पेप्टाइड लिंकेज से होती है। तो प्रोटीन के अंदर बहुत सारी अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड दूसरी अमीनो एसिड से जुड़ी है, दूसरी तीसरी से जुड़ी है, तीसरी चौथी से जुड़ी है, चौथी पांचवी से जुड़ी है। वो सब आपस में जुड़ी होती है पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ी होती है। अब देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो यहां पर आया एक शब्द पेप्टाइड बॉन्ड या कहें पेप्टाइड लिंकेज है। तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। हम दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ रहे हैं और देखते हैं कि दो अमीनो एसिड को हम आपस में कैसे जोड़ेंगे। एक अमीनो एसिड ये रही H2N CH2COO क्या है? H। इसका नाम है ग्लाइसिन और ग्लाइसिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GLY से। तो ग्लाइसिन जो है वो एक अमीनो एसिड का क्या है? नाम। दूसरी हम लोग अमीनो एसिड ले रहे हैं और उस अमीनो एसिड का नाम है एलेनिन है और एलेनिन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ALA। समझिएगा,
हमने दो अमीनो एसिड ली है। एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GLY से, और दूसरी अमीनो एसिड है एलेनिन, और एलेनिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ALA से। देखते हैं ये दो अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़ेंगे। जिस तरह से दो जुड़ेंगे इसी तरह से हम कितनी भी अमीनो एसिड को आपस में जोड़ सकते हैं। आपको पता है ये COOH जो है इसको कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो NH2 है इसको कहते हैं हम लोग अमीनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप कहते हैं। ये भी अमीनो ग्रुप है। इधर हमने अमीनो ग्रुप को H2N लिखा है, और यहां पर इसको ओपन करके HH और N लिखा हुआ है। देखिए कैसे होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का H क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो ये वाटर की फॉर्म में क्या हो गए? रिमूव हो गए। ये वाटर की फॉर्म में बाहर आ गए, और ये दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाती हैं। और देखिएगा कैसे जुड़ती हैं। H2N CH2, इधर ये हो गया CO, ये CO है, देखिए CO है, OH और H वाटर की फॉर्म में बाहर आ गया है। तो अब कौन जुड़ेगा CO से? HN जुड़ेगा, ये NH जुड़ेगा, तो CONH, तो CONH। और क्या बचा हमारे पास? CH, CH3, और क्या बचा? COOH बचा है। क्या बचा है? COOH। तो बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है, जिस बॉन्ड को क्या, कौन सा बॉन्ड है? CONH, और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं अमाइड बॉन्ड कहते हैं। और इसी अमाइड बॉन्ड का दूसरा नाम है पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या फिर पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। समझिएगा, तो एक अमीनो एसिड तो ग्लाइसिन थी, दूसरी अमीनो एसिड एलेनिन थी। ग्लाइसिन का OH और एलेनिन का H पानी की फॉर्म में बाहर आ गई, और जैसे ही बाहर आए तो CO NH के साथ जुड़ गया, और ये एक बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड को केमिस्ट्री में हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर हम लोग इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो इसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। तो या फिर हम लोग कहें पेप्टाइड, चलिए, तो अमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। यदि हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखे स्टार पॉइंट, तो पहला स्टार पॉइंट ये है कि जो अमाइड बॉन्ड है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो पेप्टाइड लिंकेज है या पेप्टाइड बॉन्ड है, जो पेप्टाइड लिंकेज इज केमिकली ए अमाइड बॉन्ड है। और क्या होता है अमाइड बॉन्ड? बोलो। CONH होता है, तो CONH हो गया। तो मैंने बोला कि भाई जो पेप्टाइड लिंकेज है या पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो केमिकली क्या है? अमाइड बॉन्ड है, CONH है, formed between COOH group of one amino acid and NH2 group of another अमीनो एसिड। थोड़ा समझिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि जो भाई पेप्टाइड लिंकेज वो केमिकली क्या है? अमाइड बॉन्ड है। और अमाइड बॉन्ड क्या होते हैं? CONH है। ये अमाइड बॉन्ड बनता है किसके बीच में? COOH ग्रुप के बीच में, वन अमीनो एसिड के, और NH2 ग्रुप के बीच में दूसरी अमीनो एसिड के। तो
तो यदि कोई पूछ ले कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, तो आप बताना कि भाई जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो केमिकली एक अमाइड बॉन्ड है जो बनता है COOH या कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एक अमीनो एसिड के और NH2 ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड्स के होते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिएगा, कुछ एक नोट ले लेते हैं हम लोग, नोट को समझते हैं। यदि दो अमीनो एसिड कितनी अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड आपस में क्या हो, जुड़ी। यदि दो अमीनो एसिड आपस में क्या हो, ज्वाइन, और कैसे ज्वाइन हो, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो तब हमको जो बनती है उसको कहते हैं हम लोग डाई पेप्टाइड। क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड। समझिएगा नोट में मैंने क्या लिखवाया है। यदि हमारी दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ी हो, और कैसे जुड़ी हो, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हो, तो तब हम उनको कहेंगे डाई पेप्टाइड। क्या कहेंगे, डाई पेप्टाइड। यदि हमारी तीन अमीनो एसिड आपस में क्या हो, जुड़ी, और कैसे जुड़ी होंगी, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हो, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हो, तो तब हम उसे केमिस्ट्री में कहते हैं ट्राईपेप्टाइड। क्या कहते हैं, ट्राईपेप्टाइड। तो इधर देखिएगा, तो हमने यहां पर दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ा है, तो दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने पर ये जो दो जुड़ के प्रोडक्ट बना है, तो ये क्या है, डाईपेप्टाइड है। यदि तीन अमीनो एसिड आपस में जुड़े पेप्टाइड बॉन्ड से, तो तब वो बनाती है ट्राईपेप्टाइड होती है। यदि चार अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन हो, चार अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन हो, और कैसे ज्वाइन हो, पेप्टाइड बॉन्ड से, तब इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। यदि पांच अमीनो एसिड ज्वाइन हो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से, तो इसको हम लोग कहते हैं पेंटापेप्टाइड। क्या कहते हैं, पेंटापेप्टाइड कहते हैं। और यदि 6 अमीनो एसिड आपस में जुड़ी हूं, 6 अमीनो एसिड आपस में जुड़ी हूं, तो तब हम लोग इसको कहते हैं हेक्सापेप्टाइड। क्या कहते हैं, हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। तो बताइए, यदि दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ी है तो डाईपेप्टाइड, तीन जुड़ी है तो ट्राईपेप्टाइड, और चार अमीनो एसिड आपस में जुड़ी हैं तो क्या कहलाती है, टेट्रापेप्टाइड। और 5 अमीनो एसिड यदि आपस में जुड़ जाती हैं तो ये क्या कहलाती है, पेंटापेप्टाइड। और 6 आपस में जुड़े तो हेक्सापेप्टाइड होते हैं। और ये सभी अमीनो एसिड आपस में बोलो कैसे जुड़ रही है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रही है। किससे जुड़ रही है बोलो बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखते हैं क्या है। चलिएगा देखिए, नेक्स्ट स्टार पॉइंट ये है, देखिए इफ नेक्स्ट स्टार पॉइंट ये, इफ more than 10 amino acids are joined together through a peptide bond, then it is called polypeptide क्या चेन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये लिखा है कि मोर देन 10 अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर थ्रू ए पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। यदि 10 अमीनो एसिड से ज़्यादा या कहीं 10 अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाती है, और कैसे जुड़ती है, पेप्टाइड बॉन्ड से,
तो तब इसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो बताओ पॉलीपेप्टाइड चेन किसको कहते हैं? जिस चेन के अंदर 10 अमीनो एसिड से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और यदि 10 हो तो उसको डेकापेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेकापेप्टाइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, इफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन having more than 100 amino acids, then it is called protein. क्या मतलब है? यदि आपके पास कोई पॉलीपेप्टाइड की चेन है और उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 100 अमीनो एसिड से क्या है, ज़्यादा है, तो तब उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम विज्ञान की दुनिया में नाम देते हैं, प्रोटीन देते हैं। तो कोई पूछ ले कि भाई प्रोटीन क्या है, तो आपको बताना है कि जो प्रोटीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होती है। तो यहाँ पर हम और थोड़ा लिख सकते हैं, तो दैट्स वाई all protein is a polypeptide chain. All protein is a polypeptide chain, but all polypeptide chain is not a protein. देखिएगा, समझिए, मैंने बोला इस पॉइंट में कि यदि हमारे पास कोई पॉलीपेप्टाइड की चेन है और उस पॉलीपेप्टाइड की चेन के अंदर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड है, तो तब हम विज्ञान की दुनिया में उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। दैट्स वाई, इसी वजह से सभी प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, मगर सभी पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन नहीं हो सकती है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि यदि 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड होंगी तभी वो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन होगी, वरना वो प्रोटीन नहीं होगी। तो ऐसी भी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिनके अंदर 100 से कम क्या है? अमीनो एसिड है। यदि 100 से कम अमीनो एसिड है तो विज्ञान उन्हें प्रोटीन कंसिडर नहीं करता है। मगर एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन। तो जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जो इंसुलिन है एक प्रोटीन है। इंसुलिन इज ए प्रोटीन which is made up of 51 amino acids, but it shows all the, ये सिंपल मैं बोल देता हूं, देखिएगा, देखिए जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो बनी होती 51 अमीनो एसिड से। अब कहेंगे कि सर ये तो 51 अमीनो एसिड से ही बनी है, तो इसको तो प्रोटीन नहीं होना चाहिए। तो वाकई में इसको प्रोटीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान कह रहा है कि यदि 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड हो तभी वो प्रोटीन होगा, वरना वो प्रोटीन नहीं होगा। मगर इसके अंदर तो 51 अमीनो एसिड से, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 51 अमीनो एसिड तो हैं, मगर ये प्रोटीन की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है? फॉलो करती है, या प्रोटीन की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करती है। तो इसलिए इंसुलिन को क्या माना जाता है? प्रोटीन माना जाता है। बट ये एक्सेप्शन है, उपवाद है। इसके अतिरिक्त जितनी भी और सारी प्रोटीन है उनके अंदर 100 से ज़्यादा ही अमीनो एसिड है। तो इंसुलिन एक ऐसी अमीनो एसिड है, इंसुलिन जो है एक ऐसी प्रोटीन है जो 51 अमीनो एसिड से बनी होती है। तो कितनी अमीनो एसिड से बनी होती है? 51 अमीनो एसिड से बनी होती है। इसके बाद हम चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के ऊपर चल रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या ले रहे हैं? प्रोटीन ले रहे हैं। तो अब हम लोग प्रोटीन का क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे कि प्रोटीन को भी क्लासिफाई कर दिया गया है
on the basis of molecular shape, on the basis of molecular shape, they are of two टाइप्स होते हैं। देखिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, तो मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे जो प्रोटीन होती हैं वो दो तरह की होती है। मॉलिक्यूलर शेप का मतलब ये होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है प्रोटीन के अंदर उसकी शेप कैसी है। शेप का मतलब वो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कैसे अरेंज हो रखी है, कैसे फोल्ड हो रखी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप है, तो मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर जो प्रोटीन है वो दो तरह की होती है। एक का नाम होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे का नाम होता है ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो पहले का नाम क्या बोलो, फाइब्रस प्रोटीन है और दूसरे का नाम होता है ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो जो ए है उसका नाम है फाइब्रस प्रोटीन, तो फाइब्रस प्रोटीन है। इस फाइब्रस प्रोटीन को हम लोग लीनियर प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर प्रोटीन भी कहते हैं। और जो दूसरी है मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे उसका नाम है ग्लोब्यूलर, क्या बोलो बच्चों, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो हम लोगों को इन्हें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइब्रस प्रोटीन को पढ़ेंगे। इसका नाम फाइब्रस प्रोटीन क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रोटीन देखने में कैसी मालूम पड़ती है? फाइबर जैसी मालूम पड़ती है। फाइबर का मतलब होता है रेशे जैसी मालूम पड़ती है या कई धागे जैसी मालूम पड़ती है। लीनियर प्रोटीन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सीधा है, लीनियर है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है लीनियर प्रोटीन पड़ा। देखिए इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, in this type of protein the polypeptide chain run parallel and are held together by a hydrogen bond and disulfide bond. Finally the structure look like a fibers। ठीक है, सुनिए, देखिए फाइब्रस प्रोटीन इसका नाम क्यों पड़ा? फाइब्रस का मतलब होता है रेशे, धागे। आपने सुना होगा नायलॉन के फाइबर, सिल्क फाइबर, कॉटन फाइबर। तो फाइबर का मतलब होता है रेशे। तो इसका नाम फाइब्रस प्रोटीन क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो देखने में कैसी मालूम पड़ती है? फाइबर जैसी मालूम पड़ती है। तो देखिएगा क्या होता है, मैंने बोला इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रन पैरेलल है। इस मतलब क्या है? देखिए एक पॉलीपेप्टाइड की चेन ये रही, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, ये सब है। तो मैंने बोला कि इस तरह की प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और ये आपस में जुड़ी हैं या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से और साथ साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड से। जैसे ये जुड़ जाती हैं तो जुड़ने के बाद जब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर देखने में कैसा मालूम पड़ता है? फाइबर जैसा मालूम पड़ता है या छोटे छोटे रेसे जैसा मालूम पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग इसको फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। दोबारा आराम से समझिए, इस तरह की प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन
वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और आपस में कैसे जुड़ी है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है। तो जैसे वो आपस में जुड़ जाती हैं तो जुड़ने के बाद यदि हम उनको देखें तो वो देखने में हमें फाइबर के जैसी या रेशे के जैसी दिखाई देती है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए जितनी भी ये फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये सारी की सारी पानी के अंदर क्या होती है, इनसॉल्यूबल होती है। कैसी होती है, इनसॉल्यूबल होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इधर लिख रहे हैं, दे आर insoluble, they are insoluble in water। तो यदि आप लोग फाइब्रस प्रोटीन को या लीनियर प्रोटीन को पानी में घोलेंगे तो ये पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुलेगी। क्यों नहीं घुलेगी, क्योंकि इन प्रोटीन की जो विशेषता होती है वो पानी में इंसॉल्यूबल होती है। कैसी होती है, पानी में इंसॉल्यूबल होती है। कहने का मतलब है कि ये वाटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुलती है। इसका जो एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया है, वो एक तो कौन है, कैरेटीन। कौन है, कैरेटीन है। और दूसरा कौन है, मायोसिन। तो एक तो कैरेटीन है और दूसरा कौन है, मायोसिन। तो कैरेटीन और जो मायोसिन नाम की प्रोटीन है ये दोनों के दोनों ही पानी में क्या होती है, इनसॉल्यूबल होती है। क्या होती है, इनसॉल्यूबल है। अब देखिए कैरेटीन कहाँ मिलेगा, तो कैरेटीन जो है, जो कैरेटीन प्रोटीन है मायोसिन, तो स्पेलिंग गलत है मायोसिन की, तो मायोसिन, तो मायोसिन है। कौन है, मायोसिन और कैरेटीन है। तो कैरेटीन जो है, कैरेटीन प्रोटीन is present in nails, hairs and silk होता है। तो सिल्क के अंदर भी ये पाई जाती है। जबकि मायोसिन जो है, मायोसिन नाम की जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, मसल्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है बोलो, मसल्स में प्रेजेंट होती है। तो आया समझ कि नहीं आया आप लोगों को, देखिए बताओ मुझे, रिवाइज करते हैं एक बार। फाइब्रस प्रोटीन क्या है, देखिए जो फाइब्रस प्रोटीन है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हैं। कैसे जुड़ी है बोलो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं। जुड़ने के बाद जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें कैसा मालूम पड़ता है, फाइबर जैसा मालूम पड़ता है, ठीक है, रेशे जैसा मालूम पड़ता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है फाइब्रस प्रोटीन है। ये सारी प्रोटीन पानी में इंसॉल्यूबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैरेटीन एंड मायोसिन है। कैरेटीन नाम की जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है नाखूनों में, बालों में और सिल्क के अंदर होती है। मायोसिन नाम की जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, मसल्स में प्रेजेंट होती है। अब जो बी हम लोग ले रहे हैं उसका नाम है ग्लोब्यूलर, क्या बोलो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ग्लोब्यूलर है। देखिए ग्लोब्यूलर शब्द आया है ग्लोब से, और ग्लोब का मतलब होता है स्फेरिकल या गोल होते हैं। तो ग्लोब्यूलर जो शब्द है वो आया है ग्लोब से। ग्लोब किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। तो अर्थ का जो दूसरा नाम है वो ग्लोब है। क्यों रखा गया अर्थ का दूसरा नाम ग्लोब, क्योंकि अर्थ कैसी है, गोल है, चपटी है, स्फेरिकल है या अंडाकार है। देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो देखने में कैसी मालूम पड़ती है, स्फेरिकल लाइक पड़ती है या ग्लोब लाइक मालूम पड़ती है। देखिए तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, in this type of protein, the polypeptide chain, in this type of protein the polypeptide chain coil around to form a spherical like क्या, स्ट्रक्चर।
स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने को क्या करती है, कोयल करती है, अपने को कोयल करती है चारों तरफ, और कोयल करने के बाद कैसी शेप देती है, स्पेरिकल लाइक देती है। जैसे ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तो अपने को क्या कर रही है, कोयल कर रही है। और कैसे कोयल कर रही है, चारों तरफ कर रही है, और इससे शेप जो मिली है वो कैसी मिली है, स्पेरिकल शेप मिली है या ग्लोब लाइक शेप मिली है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो ये बनाया जो मैंने है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, चेन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी शेप कैसी है, स्पेरिकल लाइक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्लोब लाइक है। तो मैंने यहां पर यही लिखा है कि भाई इस तरह की प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने को कॉइल करती है, ठीक है, कॉइल करती है चारों तरफ, और कॉइल करने के बाद चारों तरफ कैसी शेप देती है, स्पेरिकल लाइक शेप देती है, गोल शेप देती है, ठीक है। ऐसी प्रोटीन को ही हम लोग कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। आ गया समझ? तो बताओ इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन अपने को कैसे अरेंज कर रही है, गोल गोल अरेंज कर रही है, और गोल गोल अरेंज करने के बाद चारों तरफ कैसी शेप दे रही है, स्पेरिकल शेप दे रही है या ग्लोब लाइक शेप दे रही है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दीज प्रोटीन्स आर soluble, these proteins are soluble in water। और ऐसी जितनी भी प्रोटीन है प्रकृति में वो सारी पानी के अंदर क्या होती है, soluble होती है। कहने का मतलब है कि पानी के अंदर घुल जाती है। तो these proteins are soluble in water है। एग्जाम्पल कौन है इसका, एक तो इंसुलिन है और दूसरा इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन। कौन है, एल्ब्यूमिन। देखिए इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, और कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कंट्रोल करती है, जो क्या करती है, इसका काम है क्या, कंट्रोल करना। किसको, शुगर लेवल को, शुगर लेवल इन कहां पर, ब्लड में। देखिए जो इंसुलिन है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इस ग्लोबुलर प्रोटीन का जो काम है वो शुगर के लेवल को या शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना हमारे खून के अंदर। यदि शुगर का लेवल शरीर के अंदर बढ़ जाए या खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए तो हमें एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है डायबिटीज, और हिंदी में इसको कहते हैं मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। चलिए अब ये भी बात याद रखना कि इंसुलिन को कौन रिलीज करता है, तो इंसुलिन को रिलीज करता है पेनक्रियाज। कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है। तो चलिए अब एल्ब्यूमिन क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन ये भी एक प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन जो है वो एक प्रोटीन है और ये प्रेजेंट होती है। ये जो एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन है प्रेजेंट होती है इन वाइट पार्ट ऑफ एग, वाइट पार्ट ऑफ एग होते हैं। तो वाइट पार्ट ऑफ एग होते हैं, तो एग के वाइट पार्ट में। तो एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है, और ये एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन है वो पाई जाती है अंडे के वाइट पार्ट में या अंडे के सफेद पार्ट में। तो जो आप अंडे का सफेद भाग खाते हो तो उससे आपको कौन सी प्रोटीन मिलती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलती है। देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो शेप के आधार पे जो प्रोटीन होती है, या कहें कि जो प्रोटीन है अब हम उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोटीन फर्दर 4 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटरनरी। तो इनको हम सभी को पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए धन्यवाद, आज इतना ही।